नया साल तुम लोग को बहुत मुबारक हो। नए साल में खूब पढ़ाई करने में मन लगे तुम्हें। हैप्पी न्यू ईयर बच्चा लोग, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल तुम लोग का बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशी खुशी बीते, खासकर वैक्सीन आ जाए, है ना। तो चलो बच्चा, पढ़ाई करें हम लोग। देख बेटा, पिछले क्लास में हम लोग एक्सेस प्रेशर वाले क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, है ना। चलो अब देखा जाए, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है बच्चा, लिक्विड के सरफेस का शेप कैसा होगा उसकी बात करें हम लोग आज, है ना। कि लिक्विड के सरफेस का जो आकार होगा बेटा वो किस तरह का होगा, है ना। देखना बच्चा, इमेजिन करो, मान लो बेटा कि कोई भी कंटेनर में एक लिक्विड रखा है। ऐसा मान ले बच्चा कि कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड रखा है। ठीक है बेटा, ये लिक्विड का सरफेस है बेटा, और ये सबसे आखिरी मॉलिक्यूल है, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक, तो देखो बेटा, इस तरफ हमारा क्या हो गया, ये हमारा है सॉलिड, है ना बेटा, ये हमारा है सॉलिड। इधर हमारा है बेटा लिक्विड, और ऊपर हमारा है बेटा एयर, है ना। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो हमारा सबसे आखिरी मॉलिक्यूल है, ये जो सबसे आखिरी मॉलिक्यूल है इसकी बात करो। ठीक है बेटा, तो देखो बच्चा, इस सबसे आखिरी मॉलिक्यूल पे इस तरफ फोर्स आएगा बेटा, किसका बताओ, एफ एस। ठीक है, एफ एस क्या है, एफ एस हमारा है बेटा फोर्स ड्यू टू सॉलिड। बोलो आएगा ना। ठीक है बच्चा, अब देखो, इस तरह हमारा क्या है, लिक्विड, है ना बेटा। तो देखो बच्चा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरफ से घेरे हुए हैं ना इसको, तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे बेटा अपनी तरफ खींचेंगे, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा, एफ एल। एफ एल क्या बेटा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। ठीक है बच्चा, अब देखो जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल ऐसे फोर्स लगाएंगे, एफ ए, ये है बेटा फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा। ठीक है ना बच्चा। तो अब देख बच्चा, इन तीनों का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करना चाहूं, है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा एफ एयर, एफ सॉलिड प्लस एफ लिक्विड, है ना बेटा। बोलो, कौन से मीडियम में मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है, बताओ। एयर में ना, एयर में ना बच्चा, क्या कहते हो, एफ एयर जो होता है बेटा, ये बहुत छोटा होता है एफ एस से, और बहुत छोटा है लिक्विड से, है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा है बेटा, वो क्या होगा, एफ एयर प्लस एफ सॉलिड, एफ लिक्विड प्लस एफ सॉलिड। ठीक है बच्चा, है ना। अच्छा लोग, पता क्यों कर रहे हैं हम लोग, पता क्यों कर रहे हैं, है ना। तो बोलो बेटा, जो तुमने पढ़ा था किस वाले में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसने क्या पढ़ा था कि कंटेनर में अगर लिक्विड रखा हो तो लिक्विड का सरफेस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा। क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था नीचे की तरफ, है ना बेटा।
तो लिक्विड का सरफेस जो बनता है बेटा वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर बनता है। समझे बात को? हमेशा कैसे बनेगा? लिक्विड पे सरफेस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देख बच्चा, अब मैं कहूं कि इमेजिन करो कि अगर मैं कहूं बेटा कि एफ, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो इसको। यहाँ दो केस बनाएंगे बेटा हम लोग, पहले इतना नोट करो, पहले इसकी नोट कर लो। क्योंकि बेटा एयर मॉलिक्यूल तो, एयर का मॉलिक्यूल तो इतना कम होता है फोर्स बेटा कि एयर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर हो जाता है बेटा ना, उनके बीच का अट्रैक्शन कमजोर होता है ना बहुत बेटा। कार्तिक पूछ रहा है क्वेश्चन कब खुलेगा? खुले, जल्दी खुलेगा। ये बात पिछले में 9 महीनों से बोल रहा हूं कि जल्दी खुलेगा, जल्दी खुलेगा, 8-9 महीनों से। हाँ बच्चा, कर दूंगा अपलोड। लिख लिया बेटा? नोट कर लिया ना? देख बच्चा, अब मैंने कहा यू मानो बेटा कि इफ एफ एस का फोर्स, एफ एस का फोर्स अगर बेटा एफ लिक्विड के फोर्स से बहुत बड़ा हो, है ना बेटा? तो देखो ये था हमारा सरफेस, है ना बेटा? ये था हमारा मॉलिक्यूल, इधर था बेटा फोर्स किसका? सॉलिड का, है ना बेटा? और इधर फोर्स था कैसा हमारा? लिक्विड का। मैंने कहा कि ये वाला फोर्स अगर इस वाले फोर्स से बेटा बहुत बड़ा हो, है ना, तो आप पता है तुमको, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट जो है बच्चा हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, है ना? और अगर मैंने कहा कि इमेजिन करो कि ये वाला फोर्स बहुत बड़ा हो, है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा बेटा। बोलो, है? इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो जाएगा, बोलो, है ना बच्चा? लिक्विड का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे बन जाएगा बेटा, है ना? अगर रिजल्टेंट फोर्स ऐसे बन गया, है ना बच्चा, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसे बन गया तो पानी का सरफेस कैसा बनेगा? लिक्विड का सरफेस कैसे बनेगा? क्या बताया था मैंने? रिजल्टेंट फोर्स का परपेंडिकुलर। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स का परपेंडिकुलर से बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना बेटा, इसका मतलब लिक्विड का सरफेस यहां से बनेगा इसके परपेंडिकुलर और ऐसे हो जाएगा बेटा कर्व। बोलो, है ना? ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कर्व, है ना बेटा? ये हमारा लिक्विड। ठीक है, तो ऊपर से देखोगे अगर, है ना बेटा, ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? दिखेगा कौन? केव मेनिस्कस धंसा हुआ दिखेगा ऊपर से, है ना बच्चा? और कहोगे अगर इफ एफ एस बहुत छोटा हो बेटा एफ एल से, है ना, तो अगर ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? देखो, ये सॉलिड सरफेस और ये हमारा मॉलिक्यूल, इधर था बेटा सॉलिड का फोर्स, इधर था लिक्विड का फोर्स, है ना? अगर तो कहते हो कि लिक्विड का फोर्स बहुत बड़ा है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स बेटा ऐसे हो जाएगा इस तरफ। बोलो, और अगर रिजल्टेंट फोर्स ऐसे बन गया, है ना बेटा, तो इसकी हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसकी हो जाएगा बेटा सरफेस परपेंडिकुलर ऐसा, तो सरफेस ऐसा बनेगा, है ना, उठा हुआ। यहां बनेगा सरफेस उठा हुआ और यहां बनेगा सरफेस धंसा हुआ, है ना बेटा? तो सरफेस किस तरह का बनेगा वो डिपेंड करता है हमारा क्या बेटा, कि फोर्सेस कैसा है। ठीक है, तो देख बेटा इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा तुम्हारा कॉनकेव मेनिस्कस,
यहाँ बनेगा कॉनकेव मेनिस्कस, है ना बेटा, और इसमें क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, है ना। मेनिस्कस का मतलब पानी के सरफेस, लिक्विड के सरफेस का आकार, है ना। तो यहाँ बनेगा बेटा कॉनकेव मेनिस्कस और यहाँ बनेगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखना, लिक्विड का सरफेस जो है बेटा, है ना, लिक्विड के सरफेस से अगर खींच दो टेंजेंट, लिक्विड के सरफेस को खींच दो टेंजेंट, और सॉलिड के सरफेस का टेंजेंट, है ना, इन दोनों में जो ये एंगल बनाता है बेटा, है ना, ठीक है। और यहाँ देखो लिक्विड के सरफेस का टेंजेंट और सॉलिड का सरफेस, इससे जो एंगल बनेगा बेटा, इसे कहा जाता है क्या, कांटेक्ट एंगल। क्या बोलोगे इसको, कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें क्या कहोगे, तो कहोगे बेटा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना बच्चा। और इसमें कैसा बनेगा, इसे बनेगा बेटा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना। लिक्विड के सरफेस के जस्ट बाहर यहां जो प्रेशर होगा बेटा, यहां का प्रेशर कैसे होगा, एटमॉस्फेरिक। यही बोलोगे बेटा लिक्विड के सरफेस के बाहर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक होगा प्रेशर, है ना। और लिक्विड के सरफेस के जस्ट नीचे वाला पॉइंट का प्रेशर P, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट का प्रेशर P, है ना बेटा। तो कहेंगे इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा बेटा, क्या बताया था मैंने, कर्व सरफेस के अंदर ज्यादा होता है प्रेशर, बाहर कम होता है प्रेशर, समझा। जब भी कोई कर्व सरफेस को फेस करो तो कर्व सरफेस के अंदर वाला एरिया में ज्यादा प्रेशर, बाहर वाले में कम प्रेशर, है ना बेटा। तो यहाँ क्या कहेंगे कि P जो होगा बेटा वो P नॉट से कम होगा। ठीक है बेटा। और यहाँ का P क्या होगा, यहाँ का P बेटा P नॉट से बड़ा होगा। ठीक है, बात समझा, है ना। और कितना डिफरेंस होगा, तो कहेंगे बेटा ये P नॉट माइनस P, है ना बेटा। ठीक, कितना होगा 2s/r। ठीक है, यहाँ क्या कहोगे, P माइनस P नॉट कितना होगा 2s/r। ठीक है बेटा, जहां पे r क्या है, ये है बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लो मेनिस्कस नाम बेटा, लिक्विड के सरफेस का नाम, फटाफट लिखो। एस क्या है, एस कहाँ लिखा है मैंने, एस तो लिखा ही नहीं, 2t, मैंने टी लिखा था ना कल, टी लिखा था मैंने कल, ठीक ठीक, टी लिखा था 2t/r और ये 2t/r। ठीक है, आपको पता कैसे चला कर्व कैसे होगा, मेरे में कर्व कैसे का बताया ना बेटा, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर, है ना। बोलो भाई। Sir, what is that P naught there? P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। Thank you, sir, and happy new year. सेम टू यू बेटा। शिवम, सर आपने बोला कि कर्व के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और कर्व के बाहर कम। हाँ तो पढ़ाया था ना एक्सेस प्रेशर में। यस सर, फ्लूइड में सर, और सर इसमें भी पढ़ा। हाँ एक्सेस सर, प्रेशर पढ़ा था ना बेटा कल। यस सर। हाँ, तो आपने सर पहले वाले में फ्लूइड के अंदर नहीं है, वाला वाला में फ्लूइड के अंदर नहीं है। पी फ्लूइड के अंदर है, यहाँ भी पी फ्लूइड के अंदर है, यस सर। है ना। तो देखो कर्व ऐसा बनाना, कर्व Yes, ऐसा है ना बेटा, तो Yes, कर्व sir. के अंदर का पॉइंट कौन है, पी नॉट है ना, यस सर। और कर्व के बाहर का पॉइंट है, तो कर्व के अंदर का पॉइंट का ज्यादा होता है प्रेशर। यहाँ देखो ऐसा कर्व है, तो कर्व के अंदर का पॉइंट कौन हुआ, ये हुआ ना। जी सर। कर्वनेस, लिक्विड के सरफेस का कर्वनेस हमेशा बतलाता है एक्सेस प्रेशर।
हो गया बच्चा? इरेज कर दूं? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। नहीं बच्चा, कल तो क्लास नहीं था हम लोग का। हो गया बच्चा? इरेज कर रहा हूं बेटा। तो पूछना है, बोलो भाई मीता अरोड़ा। सर इसमें हमने बेसिकली देखा है कि जो आखिर में जो एक ड्रॉप है उस पे एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट, उससे हम क्या सरफेस बनेगी, है ना? कोहेसिव और एडहेसिव दोनों है बच्चा ये। हाँ सर, और लास्ट लिक्विड ड्रॉप पे लास्ट लिक्विड ड्रॉप नहीं, लास्ट लिक्विड मॉलिक्यूल पे हो ऐसा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। हाँ ठीक। ठीक है सर। सौम्या बोलो बेटा। सर वो थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया सर, ये P इज लेस देन P नॉट और P इज ग्रेटर बताया ना देन। बच्चा, पता पढ़ा था कल हम लोगों ने कि लिक्विड का ड्रॉप अगर ऐसा होता है तो अंदर का ज्यादा होता है प्रेशर, बताया था ना? यस सर। कहा था ना, एक कर्व सरफेस जो है बेटा, ये कर्व सरफेस रिप्रेजेंट करता है यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस। यस सर। याद आ गया? तो सर वो लेस देन कैसे हुआ? अरे बताया ना, कर्व सरफेस ये है बेटा, नहीं हो तो कर्व के अंदर का पॉइंट ये है, बाहर का पॉइंट ये है। अच्छा ओके सर। हाँ। देख बच्चा, अब नोट में एक पॉइंट लिखो, कहो इफ देयर इज ए सरफेस, कोई भी एक सरफेस है ना बेटा, ऑफ विच रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन perpendicular direction is नहीं R1 and R2, ठीक है बेटा? तो कहना then excess pressure equal to T by R1 plus T by R2, ठीक है बेटा? है ना? जैसे ध्यान दो, अभी देखो इस पेन को देखो, सिलेंड्रिकल शेप है ना? चलो यहाँ नहीं, यहाँ पहचानो ज्यादा अच्छे से तुम। देख बच्चा, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप है ना? अब देख बच्चा, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन है ना, परपेंडिकुलर, है ना? अब देख बेटा, ये जो लाइन हमारा है, ये जो लाइन है ना, इसमें देखो, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है ना बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इस सर्किल का रेडियस, है ना बेटा? लेकिन ये लाइन जो है बेटा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, बोलो ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, बोलो बात समझा ना? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, स्ट्रेट लाइन है ये, है ना? लेकिन अगर ये स्फीयर होता, अगर ये स्फीयर होता तो क्या होता, दोनों तरफ से ऐसे होता कर्व, दोनों आर होता बराबर, दोनों आर होता बराबर, है ना बेटा? तो कहते टी बाई आर प्लस टी बाई आर, 2t बाई आर, ठीक है? देखो बेटा, अब कैपिलरी राइज एंड फॉल,
कैपिलरी राइज एंड फॉल। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो कि कोई लिक्विड का सरफेस, कोई लिक्विड का सरफेस है ना बेटा, है ना। इस लिक्विड के सरफेस में, इस लिक्विड के सरफेस में क्या करो, एक पतला सा पाइप, एक पतला सा पाइप इसमें इंसर्ट करो। ऐसे इंसर्ट करोगे है ना, तो क्या होगा, इंसर्ट करने से जो पाइप होगा वैसे होगा बेटा, बोलो, है ना बच्चा। और होगा क्या बेटा, देखो कि पाइप के जो अंदर का पानी होगा बेटा, है ना, ये ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे भाग जाएगा ऊपर। ठीक है ना। और यहां से ये ऐसे आएगा कांटेक्ट में, और यहां से ऐसे होगा। ठीक है बेटा, तो पानी जो एक्स्ट्रा चढ़ गया इसी को बोलेंगे क्या, कैपिलरी राइज। ये कहलाएगा कैपिलरी राइज। ठीक है बच्चा, है ना। और देखो, और कभी ऐसा होगा बेटा कि लिक्विड का सरफेस, इसमें तुम कोई ट्यूब इंसर्ट करोगे ना बेटा, जब कोई ट्यूब इंसर्ट करोगे है ना, तो लिक्विड का सरफेस क्या होगा कि बाकी लिक्विड के मुकाबले में नीचे भाग जाएगा, वो ऐसा होगा सरफेस, समझे बेटा, है ना। और यहां का सरफेस ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है कैपिलरी राइज, ये है बच्चा कैपिलरी राइज, है ना। और ये है कैपिलरी फॉल। ठीक है, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। ठीक है, ये हमारा क्या दिख रहा है बेटा कि बाकी लिक्विड जो है, बाकी लिक्विड से ये लिक्विड भाग गया ऊपर, है ना बच्चा। यहां पे क्या दिख रहा है, बाकी लिक्विड से, बाकी लिक्विड से ये भाग गया बच्चा नीचे, है ना। ठीक, तो ये जितना ऊपर जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा यही कहलाएगा कैपिलरी राइज, और जितना ये नीचे जाएगा वो कहलाएगा कैपिलरी फॉल। ठीक है ना। अब तुमको समझाने के लिए हम इसी डायग्राम को बड़ा बना रहे हैं, बड़ा। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब कहा, मान लो इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस आर है, इसके क्रॉस सेक्शन का, इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस आर है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसका दिखा रहा हूं तुमको बड़ा में, इसको दिखा रहा हूं बड़ा में कि मान लो कि ये पाइप, ये मान लो बच्चा पाइप, है ना। अब देखो बेटा, लिक्विड का सरफेस ऐसा है, लिक्विड का सरफेस ऐसा है ना बेटा। ठीक, और इसका हमारा कांटेक्ट एंगल, इसका ये कांटेक्ट एंगल थीटा। ठीक है, सिर्फ ध्यान देना। तो अगर बेटा मैं इस सरफेस से, इस सरफेस को इस्तेमाल करके अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं तो ऐसे बनेगा बच्चा, बोलो, बनेगा ऐसे, है ना। अब देख के बताओ, जो स्फीयर का रेडियस बन रहा है बेटा, है ना, वो स्फीयर का रेडियस इस पाइप के रेडियस से बड़ा है, छोटा है, कैसा है, बोलो बोलो, बड़ा है ना। ठीक, अब देखो बेटा, यहां से ये वाली चीज, ये क्या है, पाइप का रेडियस, यह पाइप का रेडियस, और इसके सेंटर से ऐसा ज्वाइन करूं तो ये हमारा है बेटा स्फीयर का रेडियस, बोलो, है ना। ठीक, यहां से इसको ऐसे मिला दो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बेटा, बन जाएगा ना। अब यहां से जो टेंजेंट है बच्चा, ये जो टेंजेंट है ये एंगल है कांटेक्ट एंगल, बोलो थीटा। ठीक है बच्चा, अब देखो थीटा एंगल ये है तो 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, होगा थीटा। तो ऐसे बोलोगे cos थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर, इसका मतलब कैपिटल आर इक्वल टू आर बाई cos थीटा, बोलो बेटा, होगा, होगा बेटा। ठीक, अब देखो तो ये पानी का फ्लैट सरफेस है, ये पानी का फ्लैट सरफेस है बेटा, तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों प्रेशर क्या होगा, बराबर पी नॉट होगा, बोलो। कर्व सरफेस के अंदर बाहर डिफरेंट प्रेशर,
लेकिन फ्लैट सरफेस के ऊपर नीचे बराबर प्रेशर है ना बच्चा। इसका मतलब यहाँ अगर प्रेशर पी नॉट है बेटा, तो देखो इस वाले पॉइंट का प्रेशर भी क्या होना चाहिए, जो पानी के सरफेस के बराबर लेवल पे आ रहा है यहाँ पे, इसका प्रेशर भी क्या होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस वाले कर्व सरफेस के जस्ट नीचे, इस वाले कर्व सरफेस के जस्ट नीचे कितना होना चाहिए प्रेशर, तो कहेंगे पी नॉट माइनस 2s बाई आर। बोल बेटा 2t बाई आर। बोल बच्चा होगा, होगा बेटा, उसके जस्ट नीचे 2t बाई आर। ठीक है, तो अब क्या कहोगे, इन दोनों में डिफरेंस हमारा हाइट h का है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो जी एच, है ना बेटा। ठीक है, अब यहाँ पी नॉट कैंसिल, तो हो गया 2t बाई आर, आर यहां से पुट करो तो हो जाएगा नीचे आर, ऊपर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू रो जी एच। इसका मतलब हो गया बेटा h इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी। समझे बच्चा, है ना। अब देखो इसका जो कांटेक्ट एंगल था बेटा, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल था, इसका था एक्यूट एंगल, इसका था ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो एक्यूट एंगल पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब ऊपर चला गया, है ना बेटा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे भाग जाएगा। समझा बेटा। तो जिस लिक्विड के अंदर में ऐसा मेनिस्कस बनता हो, कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस क्या होगा, हमेशा ऊपर भाग जाएगा, है ना बेटा। और जो ऐसा होगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, वो हमेशा नीचे भागेगा। ठीक है, लिख लो बच्चा, देव बोलो। बोलो बच्चा। शिवम। सर आपने जो दूसरा बनाया है सर, कॉन्वेक्स मेनिस्कस हाँ। फॉल वाला, सर वो कैसे पॉसिबल है सर। सर कोई भी मग वग को कुछ भी रखो सर, पानी का लेवल तो बराबर होता है, या फिर कोई पतला पाइप रखो नहीं तो बेटा, ऊपर आता है। देखो अगर पानी हो और यस एक सर। ग्लास हो, पानी और ग्लास, तो ऊपर चढ़ेगा हमेशा। ठीक है बेटा। यस लेकिन अगर मरकरी हो, सर। सर मरकरी में ग्लास इंसर्ट करोगे ना तो नीचे यस भाग जाएगा हमेशा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। एंड सर हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू बेटा। हाँ बेटा, होगा, डिस्कशन होगा आज। गौरव लिख रहा हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है रे? स्वयं बोल बेटा। हेलो हाँ बोलो। सर, वो आपने अभी मर्क्यूरी का बोला है, तो मेरा एक सवाल था कि वो बैरोमीटर में मर्क्यूरी क्यों लिया जाता है प्रेशर नापने के लिए, तो ऐसा आंसर था उसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी नहीं, ज्यादा होती है। उसका अलग वजह है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए करते हैं, है लेकिन ना सर डेंसिटी का क्या संबंध है मतलब। बच्चा। देखो बैरोमीटर में क्या लिखते हो, रोजी एच इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो ना। हम्म तो अगर तुम पानी की हाइट रखोगे ना बेटा, हम्म पानी की डेंसिटी पुट कर दोगे ना, तो हाइट जो है लगभग आ जाएगी 10 मीटर। उतना कैपेसिटी नहीं रहता क्या बैरोमीटर का। तुम खुद सोचो बेटा, 10 मीटर ऊंचा अगर पाइप लगाओगे नापने के लिए नहीं प्रेशर, नहीं सर, तो अजीब हो जाएगा ना ये। नहीं सर। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है बेटा कि पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है ना, हाँ बैरोमीटर के ऊपर होता है ना वैक्यूम, हाँ। तो पानी जल्दी कर देगा बेटा इवेपोरेट। तो सिर्फ ये डिफरेंस की वजह से वो मर्क्यूरी लिया जाता है क्या। हाँ। ऐसा कोई मेन डिफरेंस नहीं ना, मतलब डीप डिफरेंस।
नहीं नहीं, सरफेस टेंशन वाला काउंट नहीं करते हम लोग उसमें। अर्जुन, सर ये मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है क्या? मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा ज्यादा है, होती बिल्कुल, है। तभी ना बेटा, तभी ना उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जी जी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो बेटा लिक्विड की, यूजुअली उनमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है ना। अनुराग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बोले मेरे पास एक ग्रेविटेशन का सवाल है, बोल दूं अभी कि फोन करके पूछ लूंगा? ग्रेविटेशन का सवाल कहाँ से अभी आ गया? पढ़ाया नहीं तुमको तो अभी सर हम ग्रेविटेशन पढ़े थे ना वो एनएससीपी के लिए। अच्छा, बोलो बोलो बोलो, सवाल बोलो सर बोलो। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ, बोल रहे हैं? हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। If the acceleration due to gravity on the surface of Earth is 10 meter per second square and let acceleration due to gravitational acceleration at the surface of another planet of our solar system be 5 हाँ meter per second square, an हाँ astronaut to जिसका वेट 50 kg अर्थ के सरफेस पे है, हाँ वो स्पेसशिप में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ। और उसके बाद है उसका वेट जो तो है वेट कैसे टाइम वेरी के करेगा, साथ है ना? कैसे वेरी करेगा। हाँ, तो मान ले बेटा ये मून है, हाँ, इसका ग्राफ में सर दिया है रेक्टेंगुलर। ये हमारा ठीक है। ये हमारा अर्थ है ना? तो देख बेटा, अर्थ। दोनों का अट्रैक्शन है ना हाँ। रे, तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां दोनों का फोर्स हाँ। बराबर हो जाएगा, होगा। इसके पहले हाँ इसका सर। वेट हाँ डोमिनेट हाँ करेगा, इसके ऊपर इसका डोमिनेट करेगा, है ना? तो कैसे बोलेंगे ग्राफ? पहले कोई यस खास सर। वैल्यू होगा बेटा, यहाँ से घटते 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 घट जीरो हो जाएगा, और जीरो के बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उसके आएगा, बाद राइज कर। ठीक है? अच्छा जी, पैराबोला जीरो नहीं हो है रहा ये, था ना, पैराबोला यही मत नहीं समझना समझ रहे इसको, थे। ये पैराबोला नहीं है बच्चा। ठीक। चलो एक सवाल देखो बेटा, ओके, थैंक यू फाइंड सर। द rise in capillary if a narrow pipe of diameter 4 millimeter is inserted vertically। ठीक है बेटा, कहता है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन ये है बेटा 0.4 न्यूटन पर मीटर, और लिक्विड की डेंसिटी है बेटा 600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, चाहे इसको कर लो 800 कर लो, है ना? ठीक, और कहता है कांटेक्ट एंगल ये 0 डिग्री है, बनाओ। बनाओ बनाओ। जो खाते तो निकलो बच्चा। हाँ खाते नहीं तो हलवा करते। सागर बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो पाइप हम लोग डाल रहे हैं वो स्टिल वाटर में है कि मूविंग वाटर में? फिर से बोलना। मतलब जो हम लोग पाइप डाल रहे हैं वो स्टिल फ्लूइड में है कि मूविंग फ्लूइड में? स्टिल है बेटा, कुछ लिखा नहीं तो स्टिल माना जाएगा। यस सर। तो लगा देंगे बेटा फॉर्मूला हम लोग, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी, है ना बेटा? तो 2t cos थीटा 2 इंटू टी जितना हो जाएगा, टी हो जाएगा बेटा 0.4,
है ना। cos थीटा हो गया 1 डिवाइड बाई r रो जी, r हो गया बेटा 2 मिलीमीटर ना, क्योंकि डायमीटर था ना वो, तो रो हो गया 10 पावर 3 और g हो गया 10। ठीक, तो देखो बच्चा ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका मतलब हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो। इफ ए long liquid, if a long narrow tube, long narrow tube is inserted up to large distance in the previous problem, and taken out। ठीक है, कहता है find maximum length of liquid column that will remain inside the tube। ठीक है बेटा, कभी तुम स्ट्रॉ देखा होगा, स्ट्रॉ को बेटा लिख के पे डाल दो और बाहर निकाल लो, तो उसके अंदर थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद भी लिक्विड बच जाता है ना, बोलो बेटा, है ना। और थोड़ा सा लिक्विड उसके अंदर बच गया है, तो अधिक से अधिक कितना बच सकता है, बनाओ इसको। डेंसिटी वही है, सेम। ओके, हाँ गड़बड़ हो गया पिछले सवाल में, सही बोला। पिछले सवाल में रो गड़बड़ पुट कर दिया मैंने। ये था बेटा हमारा 800 था ना, और जी था 10, 2 3, ये कटेगा यहां से, तो ये हो जाएगा बेटा 0.4/8, है ना। 0.4/8 इज 0.05, है ना, मीटर, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, करो। हाँ सलीक 11th में है तो, लेकिन यहाँ कोटा है बेटा, हम लोग ग्रेविटेशन 12 से पढ़ाते हैं। गोपाल 10 मीटर है आंसर तुम्हारा, चेक करो एक बार। क्या 4 को कोटा खुलेगा? नहीं बेटा, 4 तारीख को तो नहीं खुल रहा कोटा। जेएफ बैच का कोर्स कब तक कंप्लीट होता है? जेएफ का खत्म होता है दिसंबर तक। जेएफ का सिलेबस दिसंबर में खत्म होता है बेटा। नहीं तुम लोग जाओगे जेपी में ना भाई, तुम लोग जाएगा जेपी में ना। हमें रिपीटर के बैच में एडमिशन लेना है, तो रिपीटर बैच जब शुरू होगा तो लेना एडमिशन। अभी तो टाइम है बेटा, रिपीटर बैच में टाइम है अभी। चल देख बच्चा, मैं करता हूँ, इसको सीखो। देख बेटा मैं करता हूँ,
तो देख बेटा, इसमें अगर पाइप को लंबा खींच के डुबा करके बाहर निकाल लोगे बेटा, है ना, और पाइप को जब बाहर निकालोगे, बेटा, ठीक, तो पाइप में ऐसा रहेगा लिक्विड। देख बेटा, पाइप में लिक्विड ऐसे रहेगा ना, बोलो। अगर मैक्सिमम की बात कहोगे तो नीचे से ही बनेगा बेटा ऐसा सरफेस ना, बोलो, बनेगा ना ऐसा। अब तुम कहोगे बेटा कि 0 डिग्री का एंगल है, अगर 0 डिग्री का कॉन्टेक्ट एंगल होगा, है ना, तो रेडियस ऑफ स्फीयर और पाइप के रेडियस बराबर हो जाएगा बेटा, है ना। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, यहाँ होगा P0 माइनस 2T/R, और यहाँ देखो P0 ना, यहाँ बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बेटा, तो इसके जस्ट अंदर क्या होगा, तो यहाँ होगा P0 प्लस 2T/R, और अगर हाइट h है तो क्या लिखोगे, P0 प्लस 2T/R माइनस P0 माइनस 2T/R इज इक्वल टू ρgh। बोल बेटा, है ना। तो P0 हमारा कट गया, P0 कट गया बेटा, तो h इक्वल टू हो गया 4T/R ρg, इक्वल टू करोगे तो आएगा बच्चा 10 सेंटीमीटर, है ना। पुट करो, आ जाएगा आंसर बच्चा। ठीक है, लिख लो बच्चा। आशय बोलो। सर आपका नेटवर्क वीक है क्या, या फिर मेरा, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत ब्लर दिख रहा है। तो तुम्हारा ही वीक है बेटा, लेकिन मैं 2 जगह कर रखा है लॉगिन, दोनों जगह सही दिख रहा है मुझे। भरत। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटा। सर वो कैसे होता है, वो जो टैंक से ऑयल निकालने के लिए पाइप डुबा के फिर बाहर निकलते रह जाता है? वो सिफोन एक्शन है बेटा, वो उसको सिफोनिक एक्शन बोलते हैं, है ना। ठीक, उसमें देना होता है कि जो लिक्विड का लेवल है बेटा, उस लिक्विड से नीचे करना पड़ता है पाइप को, है ना। यस सर। यही नहीं बोल रहा, जैसे टैंक है, मान लो पानी का लेवल यहाँ तक है, पाइप लगा दिया इसमें, है ना। अब ये जो है ना बेटा, इस पानी के लेवल से नीचे होना चाहिए, है ना। तो एक बार जब खींचोगे ना, यहाँ से खींचोगे एक बार, तो एक बार पानी का फ्लो पकड़ लेगा अगर, तो लगातार पानी आते रहता है। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना बेटा। लेकिन तभी हो सकता है जब ये जो हाइट है ना वाटर के लिए, वो 10 मीटर से कम हो। इसको बोलते हैं साइफोन एक्शन। ठीक है, कुछ खास नहीं इसमें। थैंक यू सर। अच्छा, बोलते बेटा एक चीज, मान लो, इमेजिन क्या बेटा, कि एक पानी का लेवल है। इस पानी के लेवल में अगर हम एक ट्यूब इंसर्ट कर दें, है ना बेटा, और मान लो पानी यहां तक चढ़ गया ऊपर। अगर पानी यहां तक चढ़ गया, ठीक है ना, ये चढ़ता है 5 सेंटीमीटर, ये पानी चढ़ रहा है ऊपर 5 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन क्या किया हमने कि जो पाइप ऊपर है, ये पाइप ही है बच्चा 4 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, अगर पाइप ही 4 सेंटीमीटर तो क्या होगा, पानी के ऊपर से बाहर फेंक देगा? नहीं बच्चा, पानी ऊपर से फेंकेगा नहीं, क्या होगा, पानी इसी के लेवल में आके हो जाएगा एडजस्ट, है ना। पानी हमारा उसी लेवल तक आकर के हो जाएगा एडजस्ट, है ना। और यहाँ का कांटेक्ट एंगल नॉर्मल कांटेक्ट एंगल से अलग हो जाएगा, है ना बेटा। जो यूजुअली होता है कांटेक्ट एंगल, वो कांटेक्ट एंगल क्या होता है बच्चा, वो कांटेक्ट एंगल फ्री कांटेक्ट एंगल है। अभी हमारा होगा फोर्स्ड, ये कांटेक्ट एंगल में एडजस्ट करेगा और इतने में ही रह जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखो एक और सवाल, मान लो पाइप यहां तक है बेटा, है ना,
और अब सोचो कि अगर ये पानी यहां तक जा रहा है ना, और अब मानो कि इस पाइप में यहाँ पे एक होल कर दें, यहाँ पे होल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होल कर देंगे तो क्या होगा, बोलो, यहाँ पे होल करोगे ना बेटा तो पानी बाहर नहीं आएगा, यहाँ होल करोगे तो पानी बाहर नहीं आएगा, है ना, हवा अंदर जाएगी, है ना, क्या होगा, यहां से हवा अंदर जाएगी, क्योंकि बाहर में ज्यादा प्रेशर है ना बेटा, बोलो, यहाँ पे कितना था प्रेशर, यहाँ पे था ना बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे था ना बच्चा एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ वाला प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से कम होगा ना बच्चा, यहाँ एटमॉस्फेरिक से कम होगा ना, जबकि बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लिक्विड कहां से कहां फ्लो करता है, हाई से लो ना बच्चा, तो बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है, तो बाहर से हवा अंदर जाएगी, ठीक है, समझे। अब बोलो डिस्कस क्या करना है हम लोग को, अभी क्या करना है डिस्कस, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 किस चैप्टर का, फ्लूइड्स का, हर्ष बोलो, हर्ष बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर टेलर्स थ्योरम क्या होता है सर? तेरा विस्कोसिटी में आता है तुम्हारा बेटा, हो मैं नहीं है सिलेबस सर तुम्हारे टेलर्स सिलेबस में थ्योरम, वो, हाँ वो तुम्हें नहीं पढ़ना सिलेबस में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा, सुहानी बोलो। सर ये एयर अंदर क्यों जाएगा वो नहीं समझ में आया। फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बच्चा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बिल्कुल सही बात है ना, तो जिस Yes, पॉइंट पे हमने होल किया उस वाले लिक्विड के, उस वाले के अंदर पाइप में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक से कम है कि ज्यादा है, बोलो, एटमॉस्फेरिक से कम है। कम है ना बेटा, क्योंकि पानी का जो लेवल है, जो नीचे पानी का लेवल है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चा, हाँ। जहाँ पे होल किया वहां ऊपर तो प्रेशर कम ना होगा बेटा एटमॉस्फेरिक से, यस सर, यस सर। तो लिक्विड बाहर नहीं आ सकता ना वहां से। नहीं, ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, स्वयं बोलो। सर मैंने पीछे एक क्वेश्चन पूछा था आपको वो मर्क्यूरी का, तो उन्होंने सॉल्यूशन में ऐसा क्यों दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी हाई है इसलिए हमने मर्क्यूरी लिया है। हाँ तभी तो बताया था, रोज ही एच इसकी जितना रोज ज्यादा होगा उतना हाइट कम होगा, तभी ने कहा था कि मैंने कि पानी रखोगे अगर तो हाइट 10 मीटर आएगा, 10 मीटर का हमारा प्रैक्टिकल इनएबिलिटी यूज करना उसको। हाँ सर, और एक और डाउट था, क्या मतलब जिसका पीछे का रह गया है, मतलब वो आगे अभी क्लास अटेंड कर रहा है, अभी 12th में तो ऑफलाइन होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं, तो फिर कैसे हमें आगे के नोट समझ में आएंगे, मतलब हम लिख तो रहेंगे कि भाई पीछे का नहीं समझ बेटा, रिकॉर्डिंग तो कभी नहीं मिलती, तुम आज क्लास कर रहे हो, आगे जो पहले क्लासेस चली है हमेशा, हाँ जो पहले 1 साल 2 साल पहले चलती थी वहां रिकॉर्डिंग कहाँ मिलता था किसी को, नहीं ना, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, तो वो बच्चे कैसे कवर करते, मतलब जैसे अभी एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, डाउट क्लास में जाते हैं, तो वो नोट्स तो ले लेंगे, नोट्स तो लिख लेंगे हम, क्योंकि आगे का हमारा हाँ ये नोट्स ले लेंगे और डाउट क्लास में कवर करते हैं बच्चे वहां, मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। निकलो बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सलोनी को पूछना है नंबर 4, देख बेटा नंबर 4 में देख बेटा ध्यान से, नंबर 4 देखना रे, जब कोई बॉडी बेटा रोलिंग मोशन में होता है, याद है ना, इसकी वेलोसिटी 0 होती है, इसकी v होती है वेलोसिटी, और इसकी 2v होती है वेलोसिटी, है ना, तो अभी तक बेटा डायग्राम में अगर इसके सेंटर का एक्सीलरेशन a है बेटा, इसका मतलब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन 2a होगा, बोलो होगा, इसका मतलब जो पाइप है बेटा ये 2a के एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है ना बेटा। अब देखो ऊपर का जो मुंह खुला है, यहाँ प्रेशर है बेटा P0,
तो अगर यहां से नीचे देखोगे तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या बोलोगे, जो मैं रेड पॉइंट बनाया अभी, यहां बोलोगे पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना बेटा। अब देखो यहाँ हमारा कितना प्रेशर है बेटा, देखो मैंने अभी बनाया पॉइंट, ये भी खुला हुआ एंड है बेटा, तो यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट है ना। तो यहाँ से अंदर की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे प्रेशर, तो लिखोगे पी नॉट प्लस रो इंटू 2a इंटू एल, है ना, समझे। ये दोनों बराबर होना चाहिए बेटा। तो यहां से तुम्हारा निकल गया बच्चा, एक्सीलरेशन ए निकल गया। ठीक, डेल को पूछना है 3 नंबर और सीओन को पूछना है 1 नंबर। देखो भाई 1 नंबर में कहता है बेटा द 5 फोर्स क्या लगेगा। तो देख बेटा थ्रस्ट फोर्स के लिए तुमको क्या बताया था मैंने, रो इंटू ए इंटू वी, इसको बताया था बेटा, रो इंटू ए वी इंटू वी। ठीक है, तो देखो बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी जो हमारा है ना बेटा, एरिया इंटू जो वेलोसिटी है, ये तुमको दिया है वॉल्यूम रेट एल, है ना बच्चा। तो ए इंटू वी हो गया हमारा एल, तो बन गया रो एल वी। ये फोर्स हो गया तुम्हारा रो एल वी, है ना। तो देख बच्चा जब लिक्विड हमारा यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, जब लिक्विड हमारा जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ यहाँ से, है ना, तो देखो बेटा इस वाले पाइप पे टकराएगा ना वो, तो यहाँ से ऐसे फोर्स लगाएगा बच्चा एफ, है ना। और लिक्विड जब यहाँ से बाहर निकला, इसका मतलब ये वाला सरफेस लिक्विड को आगे धकेल दिया, तो लिक्विड इस पाइप को ऐसे फोर्स लगाएगा एफ, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, √2f ना। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में, देख बच्चा एयू ट्यूब ऑफ बेस लेंथ एल, सेम वॉल्यूम भर दिया रो और 2 रो का, है ना। तो देख बेटा इस वाले कंडीशन में अगर वो इधर एक्सीलरेट कर रहा है बेटा, है ना, तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बनाऊं और एक पॉइंट यहाँ बनाऊं तो क्या कहोगे, अगर इधर एक्सीलरेट कर रहा है बेटा तो इस वाले का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बताओ, इस वाले का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना, बोलो। तो इसका ज्यादा होने के लिए यहाँ डेंसिटी 2 रो होना चाहिए और यहाँ रो होना चाहिए, समझा ना। तो देख बेटा अगर मैं कहूं कि यहां से आओ, इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर, तो कहोगे उस वाले पॉइंट का प्रेशर हमारा है बेटा पी नॉट, उस वाले पॉइंट का प्रेशर हमारा है बच्चा पी नॉट। ठीक है, वहां प्रेशर है बच्चा पी नॉट। अब यहां से नीचे आओ, नीचे आओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्रेशर, प्लस कहोगे 2 रो जी इंटू एच, है ना बेटा। अब यहाँ से इधर बढ़ो, इधर बढ़ोगे तो प्रेशर घटेगा। अब यहाँ आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, तो कहोगे माइनस ऑफ 2 रे इंटू ए इंटू एल बाई 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे बढ़ो तो कहोगे फिर माइनस रो इंटू ए इंटू एल बाई 2। अब यहाँ पहुंच गए तुम, अब यहाँ से ऊपर चलो तो फिर होगा माइनस रो इंटू जी इंटू एच, और फिर यहाँ पहुंच गए बेटा। जब यहाँ पहुंच गए तो प्रेशर हमारा वहां कितना हो गया, इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। आगे चलो, आगे बोलो बच्चा। भाविक को पूछना है 9 नंबर, डेल को पूछना है 6 नंबर। देखो 6 नंबर में, अरे बच्चा यहाँ सिखाया गया था तुमको, क्या सिखाया था मैं तुमको इस केस में, बोलो कि कितना प्रेशर चेंज करेगा, जितना एक जगह तुम चेंज करोगे प्रेशर, है ना, उतना ही सारे जगह चेंज करेगा। जितना एक जगह चेंज करोगे उतना ही सारे जगह चेंज करेगा बेटा। तो यहाँ कितना चेंज किया प्रेशर, तो एफ बाई ए, वही सब जगह हो गया। 5 नंबर, 5 नंबर पूछना है देव को। देखो बेटा 5 नंबर में, एन ओपन पैन पी filled with water density rho w is placed on the vertical rod maintaining equilibrium. A block of density rho is placed on one side of the pan as shown in the figure. Water depth is more than the height of the block. Water depth more than, सुनना ध्यान से। अब मान लो ये बेटा रो है और ये रो डब्लू है ना बेटा। सुनना, अगर तुम कहते हो रो जो है बेटा वो छोटा है, रो अगर रो डब्लू छोटा होगा तो बेटा ये बॉडी हमारा हैंगिंग होगा ना, बोलो, ये बॉडी हमारा हैंगिंग ना होगा बेटा। मतलब
नीचे के बॉटम को टच नहीं करेगा, नीचे के बॉटम को टच नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएगा। जब एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएगा बेटा तो दोनों तरफ बैलेंस रहेगी चीजें। बात समझ गए ना? क्योंकि जितना वो डूबेगा, जितना यहाँ डूबेगा उतना पानी इधर फेंक देगा वो, इतना इधर आ गया तो इधर का वेट बराबर हो गया तो बैलेंस रह जाएगा बच्चा, है ना? तो अगर रो डब्ल्यू से कम होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है बच्चा, है ना? तो ए नहीं, ए से बेटर हमारा है, ए से बेटर ऑप्शन हमारा बी है बेटा, बी हमारा मोर बेटर ऑप्शन है। इक्वल टू बी होगा तब भी चलेगा बेटा। ठीक है, आगे चलो 8 नंबर देखो भाई। 8 नंबर में कहता है सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर, हाइट h इज कंप्लीटली फिल्ड विद ए लिक्विड। तो देख बच्चा, यहां से जो लिक्विड निकलेगा v स्पीड से, यहां से लिक्विड निकलेगा बेटा v स्पीड से, है ना? वो देखो h/2 हाइट के नीचे है ना बेटा, इसका मतलब स्पीड निकलने कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा √2gh। ठीक है बेटा, तो √2gh स्पीड निकलेगी तो यहां से ऐसे फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, यहां से ऐसे लगेगा थ्रस्ट फोर्स, है ना बेटा? तो थ्रस्ट फोर्स कितना लिख दोगे? रो इनटू एरिया, कितना उसका एरिया है? स्मॉल a, तो रो a इंटू वी स्क्वायर फोर्स हो गया बेटा, है ना? अब देखो इसके सेंटर वाले पॉइंट से ये फोर्स की दूरी कितनी है? तो कहोगे ये r और ये r, ये डिस्टेंस हो गया बच्चा 2r। तो टॉर्क कितना लगेगा रे? तो कहोगे ना F इंटू 2r, और इधर से भी लगेगा इधर से भी लगेगा तो इंटू 2। समझ गए? आगे चलो 14 नंबर भाविक को पूछना है। देखो भाई 14 नंबर, 9 नंबर पूछना है डेल को। देखो 9 नंबर में बेटा, यूनिफॉर्म रॉड ओबी ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, relative density 2 is free to rotate about O in vertical plane. The rod is held with uniform oriental string AB, which can withstand a tension of 45 Newton, maximum tension 45. The rod and string system is kept in water. The maximum value of angle alpha का maximum value बताना है। ठीक है बच्चा, देखो एबीडी बनाओ। तो कहोगे इसके सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा, यहां से आएगा बच्चा बायंसी फोर्स, यहां से आएगा बेटा टेंशन, और देखो यहाँ पे हिंज किया हुआ है ना? तो क्या कर दोगे? नेट टॉर्क अबाउट हिंज इक्वल टू 0, है ना? और टेंशन तुम्हें दिया है बेटा 45 और लंबाई इसकी L, तो क्या लिख देगा बेटा? लिख देगा टेंशन T का टॉर्क, टेंशन T इंटू टॉर्क हो जाएगा बेटा L cos अल्फा, है ना? प्लस बायंसी का टॉर्क B इंटू L/2 cos अल्फा, नहीं साइन अल्फा, ये हो जाएगा बेटा L/2 साइन अल्फा, है ना बेटा? फिर माइनस mg इंटू L/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेंशन तुमको दिया है 45, टेंशन बच्चा 45 दिया हुआ है ना? तो क्या कहोगे? बायंसी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L, है ना बेटा? इंटू G, और mg क्या लिख दोगे? तो डेंसिटी हो गया इसका D इंटू एरिया A इंटू L इंटू G। अब इसको यहाँ पुट करो और अल्फा निकालो। ठीक है, 10 नंबर चाहिए, 11 नंबर चाहिए। 10 नंबर देख बेटा, 10 नंबर में क्या सवाल पूछा है? द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट A रिलेटेड टू पॉइंट B। क्या सिंपल सवाल है बेटा। देखो सेंटर ऑफ मास से आया ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से आएगा बच्चा बायंसी फोर्स, है ना? तो टॉर्क तुम किसके अबाउट निकालोगे? तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास I, तो लिखो टॉर्क सेंटर ऑफ मास इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। तो कितना हो गया बेटा? B इंटू ये दूरी दिया है L/4 इक्वल टू I अल्फा। अब निकाल लो अल्फा। ठीक है, 11 देखो, 11 नहीं
19 पूछना है, 14 किसने पूछा था? 14 किसने पूछा? 14 नंबर देखो बेटा, 14 नंबर में कहता है कि a portion of a tube is shown in the figure, the two cross section L, velocity of fluid इतना। बेटा एक जगह तुमको दिया है वेलोसिटी, तो यहाँ की निकालो वेलोसिटी और बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करो। अगर ये लंबाई L है तो ये हो जाएगा L sin थीटा, है ना। दोनों जगह बेटा आप बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 13 पूछना है राज को। 13 देखो, कहता है बेटा, देखो बेटा जो अरेस्ट में है ना, या जो एक्सलेट कर रहा है ना, चलो हम इसी की बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखो बेटा तुमको याद करो, जो ऑब्जर्वर बेटा ऊपर की ओर एक्सलेट करेगा, ये क्या देखेगा? इसको लगेगा कि ये नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा है बेटा, बोलोगा ना। ठीक, और जब नीचे एक्सलेट करता है बेटा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था तुमको? रो जी माइनस ए इंटू एक्सल एच, बोलो बेटा, बताया था प्रेशर ये, है ना। इसका मतलब जी की जगह पे क्या हो जाता है बेटा? जी माइनस ए। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे बेटा एम जी, और ऐसे कहेंगे बाय एन सी। तो क्या कहोगे? एम जी माइनस बाय एन सी इज इक्वल टू एम ए, बोलो बेटा, बोलेगा ना। और स्यूडो फोर्स लगाएगा ना, स्यूडो फोर्स लगाएगा बेटा नीचे की तरफ, है ना। या फिर ऐसे ही कह लो, एम जी माइनस बाय एन सी इक्वल टू एम ए, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा बी इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब बाय एन सी क्या हो जाएगा? भी रो जी, तो वी रो, और जी की जगह पे जी माइनस ए, और यहाँ भी एम ऑफ जी माइनस ए। तो जी माइनस ए तो कैंसिल हो गया। तो अब बताओ, क्या एक्सलेशन पे डिपेंड किया बेटा? नहीं किया डिपेंड एक्सलेशन पे, है ना। तो एक्सलेशन पे डिपेंड अगर नहीं किया, इसका मतलब क्या कहेंगे? सेम फॉर O एंड O2। ठीक है, अब चल टाइम खत्म हो गया, तो आगे का होमवर्क देख ले। अब आगे का होमवर्क में फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, है ना, और इलास्टिसिटी विस्कोसिटी का जो पहले दिया हुआ था एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने के लिए, वही हमारा होमवर्क अभी भी है। ठीक है बच्चा, चलो बाय बच्चा।